प्यार से बच्चों को पालिए और उनको बड़ा कीजिए, लेकिन उस प्यार देने में ज़रूरत से ज़्यादा अगर प्यार आप देते हैं बच्चों को, अगर आप हद पार कर देते हैं प्यार करने की बच्चों को, तो वो नुकसानदायी भी हो सकता है। उसको कैसे पहचाना जाए, उसका कैसे पता किया जाए और बैलेंस कैसे बनाया जाए, यानी कि अगर सीधे शब्दों में मैं कहना चाहूँ तो आज के वीडियो का कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को प्यार करना और बच्चों को बिगाड़ना, इन दोनों में कितना अंतर है और क्या अंतर है और क्या क्या अंतर है, उन सब पे बात करेंगे। तो हाय फ्रेंड्स, मैं ओपी सागर, पेरेंटिंग लाइफ कोच, रिलेशनशिप काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, लेवेंट लाइफ कोचिंग में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बच्चों को प्यार करना और बच्चों को बिगाड़ना, इसमें एक बहुत ही पतली सी, दोनों के बीच में बहुत ही पतली सी एक रेखा है, बहुत पतली सी एक लाइन है। उसको इस पार बच्चों को बिगड़ जाते हैं और इस पार बच्चों को मजबूत बनाया जाता है और प्यार दिया जाता है और संस्कार दिए जाते हैं और उन्हें जीवन में सक्सेसफुल बनने में और उनको अच्छी तरह से अपने एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी बनाने के में आपका सहयोग होता है। तो दोस्तों, प्यार करना कहाँ तक हद तक ठीक है और किस तरफ, कहाँ से थोड़ा सा आगे चले जाएं कि वो बिगाड़ने में शामिल हो जाता है, तो इसी पर हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप बच्चे को प्यार कर रहे होते हैं तो बच्चे किसी चीज़ के लिए अगर आपसे डिमांड कर रहे हैं, कोई चीज़ मांग रहे हैं या आपसे कुछ भी मांग रहे हो, चाहे वो पैसे से लेकर के कोई भी खिलौना मांगना हो, कोई भी खेलने का सामान हो या पढ़ने का सामान हो, या आप कुछ भी ऐसी अननेसेसरी चीज़ें मांग रहा है या नेसेसरी मांग रहा है, उसका आपको पता लगाना है। दोस्तों, हर चीज़ के लिए आपको उसे वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं करानी है जो उसने मांगी हैं। ये प्यार नहीं होता। आप बच्चों की ज़रूरतें पूरी करेंगे, ये प्यार है। बच्चों को जो ऐशो आराम चाहिए वो आप देंगे, अच्छी बात है, लेकिन बच्चा किस चीज़ के जिद कर रहा है या किस चीज़ को मांग रहा है आपसे, तो आपको हाँ बोलने से पहले एक बार ये सोचना है, क्या ये इसके लिए उपयोगी है, क्या इसकी उम्र के लिए ये ठीक है, क्या ये देने से बच्चे पर कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, इसका ये कोई दुरुपयोग तो नहीं करेगा या करेगी। तब आपको वो चीज़ देने के लिए हाँ या ना में जवाब देना है। अगर ज़रूरत है, आपको लगता है कि ठीक मांग रहा है, अच्छी चीज़ मांग रही है, तो आप हाँ बोल दें। अगर आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह है या फिर इसका बुरा असर इस पर पड़ने वाला है या इसका ये कोई गलत फ़ायदा उठाने वाला है या बाली है, तो आप वहाँ पर ना कहना सीखें, मना कर दें। दोस्तों, सेम कंडीशन कहीं जाने को लेकर भी होती है। बच्चे कई बार आपसे ये बोलते हैं कि मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को पापा वहाँ लेकर चलिए, हमें वहाँ जाना है, आपने ऐसा बोला था, आप हमको वहाँ लेकर जाओगे, लेकिन आप लेकर नहीं गए, तो आप लेकर चलिए ना। तो आपको अपनी असलियत, यानी कि अपने साथ जो होने वाली सिचुएशन, क्योंकि वक्त बदलता रहता है, समय बदलता रहता है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है और एक जैसा समय किसी का होता नहीं है। तो आप बच्चे को ये बता सकते हैं कि जिस टाइम पे मैंने बोला था वो टाइम अलग था, अभी मैंने जो समय चल रहा है वो अलग है। तो दोस्तों, आप अपना फैसला बच्चों को अपने अनुसार, अपनी सिचुएशन के अनुसार दें और बच्चों के लिए इस टाइम पे वो फ़ायदेमंद है या नहीं है और मैं उसके लिए सक्षम हूँ या नहीं हूँ, वो दोनों चीज़ें आप आराम से देख करके उसके बाद में फ़ैसला दें। दोस्तों, बच्चों में प्यार करना यानी कि बच्चों को दूध देना, दूध बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होता है, ये सबको मालूम है, लेकिन बच्चे दूध पीने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन चाय सबके लिए नुकसान करती है, लेकिन चाय पीने के लिए बच्चे अक्सर करके तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक वो जो हमें अच्छी लगती हैं,
मगर नुकसान करती हैं, और एक वो जो हमें अच्छी नहीं लगती लेकिन फ़ायदेमंद होती हैं। तो दोस्तों कुछ चीज़ें हमें ऐसी ऐड करनी है बच्चों के लाइफ में, बच्चों के जीवन में, जो दूध की तरह होती हैं, यानी कि वो फ़ायदा तो करती हैं लेकिन वो बच्चे पसंद नहीं करते। तो उनकी आदत डालना शुरू करें, धीरे धीरे से उनको वो चीज़ें देना शुरू करें, वो आपका प्यार कहलाएगा। और अगर आप बच्चों के प्यार में बह करके, उनके इमोशन में बह करके, उनके साथ बह करके अगर आप वो चीज़ें उनको अवेलेबल कराते हो जो उनको अच्छी तो लगती हैं लेकिन उनके लिए नुकसानदेह हैं, तो आप बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में आप ही कहोगे कि ये आदत बेकार है, इसको मत करो, उसको मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत खाओ, वो मत पियो, वैसा मत देखो, ऐसा मत देखो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे लोगों के साथ मत रहो, ऐसे दोस्त मत बनाओ, वगैरह 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 वगैरह। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि जब पौधा शुरू हुआ है, यानी ज़मीन से निकलना स्टार्ट हुआ है, उसी टाइम पर एक छोटी सी लकड़ी का सहारा दे करके अगर उसे आप किसी दिशा में मोड़ना भी चाहें ना, तो मोड़ सकते हैं। वो पौधा बिना किसी शिकायत के उसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। लेकिन एक बार वो बड़ा पेड़ बन गया तो किसी का जेसीबी उसको उखाड़ सकता है, धक्का मार के तोड़ सकता है, लेकिन उसको मोड़ नहीं सकता, मुड़ेगा नहीं। उखड़ना मंजूर होगा लेकिन मुड़ना मंजूर नहीं होगा। मेरा इस एग्जाम्पल को देने का मकसद सिर्फ इसलिए है कि आप कहीं ना कहीं बच्चों को वो तो ना कर रहे हो जो उनको बिगाड़ने में मदद कर रहा है। तो प्यार को और उनको संयम के साथ रखने को, अलग अलग थोड़ा सा बिगाड़ने को, इनको थोड़ा सा अंतर के साथ समझ लें। तो दोस्तों प्यार देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने, मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप जानबूझकर अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं, कोई नहीं बिगाड़ता है, लेकिन हम कई बार उनकी ऐसी रिक्वायरमेंट, ऐसी उनकी आवश्यकता हो, ऐसी उनकी डिमांड, उनकी ऐसी मांग हम पूरी कर देते हैं जिससे कि बच्चे को ये लगता है कि अगर मेरी ये डिमांड भी पूरी हो सकती है तो अगली डिमांड भी पूरी होगी। तो आपको हर डिमांड पूरी नहीं करनी है आपको। और एक बात बोलना चाहूँगा कि आपको ना कहना भी आना चाहिए। दोस्तों बच्चों को आप हर चीज़ के लिए हाँ मत बोलिए। आप ये देखिए बोलने से पहले क्या ये सही है, इसके लिए मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। अगर आपको लगता है कि बच्चों के लिए हानिकारक है या बेकार है तो उसके लिए ना कहना सीखिए, लेकिन वो ना गुस्से में नहीं होनी चाहिए, नाराज़गी में नहीं होनी चाहिए, और उन पर मतलब एक तरह से चिल्ला कर नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्यार से उनसे कहें नो, नहीं बेटा ये आपके लिए ठीक नहीं है, इस तरह से हम तुमको इजाज़त नहीं देंगे। और अगर वो शुरू में ही मानने लगेगा, आपको जानने लगेगा और ये समझने लगेगा बच्चा या समझने लगेगी कि मेरे लिए जो लाभदायक है उसके लिए मेरे को हाँ मिलेगी मेरे घर से, और जो मेरे लिए अच्छी नहीं है या अच्छा नहीं है उसके लिए मेरे को ना मिलेगी मेरे घर से, तो वो आपसे वो चीज़ें मांगना या बोलना महत्व ही नहीं देगा जो उसके लिए हानिकारक और बेकार हैं। तो वो अपने आप को खुद हैंडल करना सीख पाएगा, बच्चा खुद सोचना शुरू करेगा, उसको खुद फैसला लेना आता रहेगा कि मेरे को ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करेगा। वो पूरी तरह से अपने माइंड को सजग रखेगा, चालू रखेगा और अपने फैसले खुद लेने में विश्वास रखेगा। तो दोस्तों अगली बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि बच्चों को ऐसा तो नहीं बना रहे हो आप कहीं आपके ऊपर ही डिपेंडेंट हैं हर चीज़ के लिए, यानी कि आप बच्चे को अगर पानी प्यास लगी है तो आप उन्हें पानी ला कर दे रहे हैं। प्यार करना अच्छी बात है, मैं प्यार के विरोध में नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि हर बच्चे को प्यार मिले, लेकिन आप कहीं उन्हें ऐसी आदत तो नहीं दे रहे हैं जिनसे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं हर छोटी से छोटी चीज़ के पीछे, कि वो आपको आदेश देने लगे, वो आपको ऑर्डर देने लगे, वो समझने लगे कि हम जो बोलेंगे ये वही करेंगे, लेकिन जैसा ये बोलेंगे हम ना भी करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा तो नहीं है, वो भी गलत है। तो आप उनकी जायज़ बात को पूरा करें और नाजायज़ बात को बिल्कुल पूरा ना करें, और उन्हें समझाएं, उन्हें उस चीज़ के लिए मनाएं और बड़े प्यार से उनको बताएं कि ये नहीं होगा मतलब नहीं होगा, ये नहीं दिया जाएगा मतलब नहीं दिया जाएगा। तो बच्चों को प्यार करने में और बच्चों को बिगाड़ने में एक पतली सी लाइन है जिसको देखना और गौर करना बड़े मुश्किल से पता करना होता है। तो आप हर बात पर
जब भी बच्चा कोई डिमांड करे आगे से या आज के बाद आपके साथ ऐसा हो तो आप एक बार ज़रूर सोचें और सोच करके फिर फैसला लें और फिर उनको वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराएं जो उनके लिए ज़रूरी है। और स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि किसी दूसरे घर में भी इसी प्रकार की मैसेज पहुंचाना ज़रूरी है। और अच्छी बात किसी दूसरे के घर में पहुंचे या दूसरे परिवार में पहुंचे या दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे, उसके आप कारण बने शेयर करने के, तो एक अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये लव एंड लाइफ कोचिंग जो है एक महज एक चैनल नहीं है, बल्कि मैं बता देना चाहता हूं कि इस दुनिया में हर प्रकार की कोचिंग आपको मिल जाएंगी, लेकिन प्यार की और रिश्तों की और घर की और सफल होने की कोई कोचिंग नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इसलिए इस चैनल का नाम लव एंड लाइफ कोचिंग रखा गया है। तो इस लव एंड लाइफ कोचिंग से जुड़ जाइए और इस कारवां को आगे तक लेकर जाना है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में खुशहाली लानी है, रिश्तों को मजबूती में बांधना है और उन्हें प्यार, एक दूसरे के प्रति प्यार देना और प्यार से रहना सिखाने में कोशिश करनी है। वीडियोस बनानी है और बहुत सारी वीडियोस उन तक पहुंचानी है। तो दोस्तों, आखिर में यही कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलते रहें। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। और मैं एक बात और बोल देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, मैं एक बात और बोल देता हूँ चलते चलते, वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी मनपसंद टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आऊं, पेरेंटिंग, रिलेशनशिप और मोटिवेशन, तीनों कैटेगरी में से किसी भी मुद्दे पर आप वीडियो मुझसे चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं उस वीडियो को लेकर आपके बीच में ज़रूर आऊँगा। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक ले अपने रिश्तों का, अपने प्यार का, अपने बच्चों का, अपने कैरियर का ख्याल रखिए और आपका दिन अच्छा हो, मंगलमय हो। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।